हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। साइबर क्राइम अवेयरनेस सीरीज का ये 6th लेक्चर है या 6th वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले फ्रॉड यूजिंग OLX ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे OLX है या और क्विकर है या फेसबुक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के को यूज करके कैसे लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करने वाले और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोग इससे अवेयर हो और लोग इससे बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए OLX वगैरह से कैसे फ्रॉड हो सकता है। देखिए यहां पर क्या हो गया कि हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि यहां पर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल अपलोड कमोडिटी और व्हीकल, दैट इज व्हीकल, फ्रिज, मोबाइल फोन टू बी सोल्ड ऑन OLX और क्विकर और फेसबुक। यहां पर किसी आर्मी के पर्सन ने, किसी पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सन ने क्या किया, एक कमोडिटी को अपलोड किया। हो सकता है वो व्हीकल हो सकता है वो क्या हो, फ्रिज हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो। तो उसने क्या किया, OLX पे अपलोड कर दिया या क्विकर पे अपलोड किया या फेसबुक पे अपलोड किया। काय के लिए? बेचने के लिए। उसने बोला कि मेरी ये व्हीकल मुझे बेचना है, ये फ्रिज बेचना है या मोबाइल बेचना है। अब ये आर्मी पर्सनल है या पैरामिलिट्री फोर्स पर्सन है। अब क्या हुआ कि साइबर क्रिमिनल्स कॉन्टैक्ट दीज पर्सनल, वो जो आर्मी का पर्सन था साइबर क्रिमिनल्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, है ना, एंड गेट देयर ID प्रूफ, कैंटीन स्मार्ट कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग द एडवर्टाइज्ड आइटम। अब फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, उस आर्मी के पर्सन से उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको आपने जो प्रोडक्ट OLX पे डाला है हमको वो खरीदना है, और वो खरीदने के झांसे में लेकर उनसे उनका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है या उनका जो कैंटीन का जो स्मार्ट कार्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे डिटेल्स वो किसी ना किसी तरीके से उनसे कलेक्ट करते हैं, खरीदने का झांसा देकर। बात ध्यान में रखिए। अब वो तो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई, साइबर क्रिमिनल्स के पास आने के बाद वो क्या करेंगे, फ्रॉडस्टर देन यूज द ID प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल एज देयर ओन एंड पोस्ट फेक एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑन OLX, क्विकर, फेसबुक। अब वो क्या करेंगे, अब फ्रॉडस्टर जिसने आर्मी के पर्सन की इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था, अब वो खुद के बताकर कोई ना कोई फेक एडवर्टाइजमेंट वो क्या करेंगे, OLX पे या क्विकर पे या फेसबुक पे अपलोड करेंगे। फेक प्रोडक्ट, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो फेक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे। ID किसके है, आर्मी पर्सनल के है। अपलोड कौन कर रहा है, साइबर क्रिमिनल फ्रॉडस्टर अपलोड कर रहा है। अब क्या होगा, बायर सीइंग attractive price himself contacts the fraudster assuming him as army और paramilitary force personnel। अब जब कभी भी कोई बायर देखेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट बेचने वाला है ये पैरामिलिट्री फोर्स का पर्सन है या आर्मी का पर्सन है, भरोसे के लायक पर्सन है, ये समझ के खुद बायर क्या करेगा, उस फ्रॉडस्टर को या उस साइबर क्रिमिनल को वो कांटेक्ट करेगा कि आपने जो OLX पे या क्विकर पे या फेसबुक पे डाला है वो हम परचेस करना चाहते हैं। अब होगा क्या, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ GST, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टिप्स, other advances, fraudster keep duping the victim of his her money until the victim realizes the fraud। अब क्या करेगा, फ्रॉडस्टर का काम शुरू हो गया। उसके पास प्रोडक्ट तो बेचने के लिए है ही नहीं, सारी फेक चीजें उसने अपलोड किए वाली है। अब वो क्या करेगा, अब बायर से वो बोलेगा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, GST के पैसे पहले आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कीमत इतनी रखता है वो। फॉर एग्जांपल 50,000 का प्रोडक्ट है, 15,000 में बेचने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब बायर को ये लगेगा कि 50,000 का प्रोडक्ट मुझे 15,000 में मिल रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है 5,000 GST पे करना पड़ेगा। तो अब इसको ये लगता है कि 5,000 GST पे करूंगा भी तब भी 20,000 में पड़ेगा मुझे, वो 5,000 GST पे कर देगा एडवांस में। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000 लग रहे, 2,000 पे कर देगा, और पैकेजिंग चार्जेस ये वो करके वो कंटिन्यूअसली फ्रॉडस्टर क्या करेगा, उससे कलेक्ट करेगा। अब इसको ये लग रहा है कि 50,000 का प्रोडक्ट मुझे अगर 30,000 में भी मिल गया तो वो चार्जेस पे करते रह रहा है, तो ऑलरेडी उसने सारे चार्जेस पे कर दिए। अब ये होता है कि चार्जेस पे करते 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 बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि एक हद के बाद वो जो जिससे वो कांटेक्ट कर रहा था वो कांटेक्ट होना उससे बंद हो जाएगा और बाद में ये पता चलेगा कि मैंने तो ये सारी पैसे गवा दिए। तो बात ध्यान में रखिए, OLX पे भी
सारे प्रोडक्ट OLX रहने दो या और कोई साइट रहने दो, यहां पर भी फ्रॉडस्टर है। आपको सारी चीजें चेक करना जरूरी है। OLX डिस्प्ले करता है कि कितना ऑथेंटिक है ये, आपको वो भी देखना जरूरी है कि पर्सन कितना ऑथेंटिक है, उसके बाद ही ये सारी चीजें। और कोई भी पेमेंट आपको एडवांस में नहीं करना है। तो ऐसे फ्रॉड भी होना शुरू है आज के जमाने में। OLX पे लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, बहुत सारे ई-कॉमर्स शॉपिंग पे लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। तो इस धोखे से बचने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्विक टिप्स है, कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, नेवर पे एडवांस मनी विदाउट सीइंग द आर्टिकल फिजिकली एंड मीटिंग द सेलर इन पर्सन। OLX पे आपने प्रोडक्ट देख लिया, जब तक आप वो जो प्रोडक्ट है फिजिकली आप जाकर नहीं देखते, या फिजिकली वो जो पर्सन जो बेच रहा है, सेलर है जो, उससे आप नहीं मिल लेते, तब तक आपने कोई भी एडवांस मनी पे नहीं करना है। जब कभी भी कोई एडवांस मनी पे करने का कह रहा है, तो आप ध्यान में रखिए वो फ्रॉडस्टर हो सकता है, वो साइबर क्रिमिनल हो सकता है। तो आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल उसने एड्रेस दिया, वो एड्रेस पे जाओ, प्रोडक्ट देखो, उस पर्सन से मिलो और फिर खरीदो, इट्स ओके, बट एडवांस में पेमेंट आपने नहीं करना है। For receiving any type of payment via link or QR code, there is no need to enter MPIN और UPIN। देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट को आपको फॉर एग्जांपल मनी रिसीव करने के लिए, है ना, पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी किसी भी तरीके का कोई MPIN और TPIN आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलवेज रिमेंबरिंग एंटरिंग MPIN और UPIN पिन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर पेइंग मनी। बात ध्यान में रखिए, मनी पे करने के लिए क्या होता है, आपको UPIN या MPIN डालना पड़ता है। मनी रिसीव करने के लिए कभी भी इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि OLX से जो भी हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और कोई ई-कॉमर्स प्रोडक्ट से परचेस कर रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि हमको एडवांस पेमेंट नहीं करना है किसी भी पर्सन को। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस के नाम पर या GST के नाम पर आप खुद जाकर उस पर्सन से मिले, सेलर से मिले, प्रोडक्ट फिजिकली देखे, आपको प्रोडक्ट पसंद आने के बाद तभी जाकर पेमेंट करके हैंड टू हैंड वो प्रोडक्ट आपने परचेस करना है। अदरवाइज आपके साथ भी इस तरीके का धोखा हो सकता है। तो ऐसे ही धोखे से बचे रहे, सेफ रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ये पता चले कि इस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, अवेयरनेस आए लोगों में। थैंक यू वेरी मच।